तन टूटे तो बहुत सरल है जीवन जीना, मन टूटे तो कोई कैसे श्वास भरे, और सब अच्छा होगा कह देना आसान बहुत, जिसके अपने छूटे वो कैसे विश्वास करे, जिसके अपने छूटे वो कैसे विश्वास करे। जिस किसी ने मृत्यु को नजदीक से देख लिया उसका विश्वास ईश्वर से भी उठने लगता है। जिसने किसी अपने को, अपने प्रिय को, अपने साथी को, अपने परिजन को खोया है, उसे जगत निस्तार मालूम पड़ता है, यह संसार अर्थहीन मालूम पड़ता है। उसके जीवन में चारों तरफ जैसे अंधेरा दिखाई देने लगता है, जीवन जीने की इच्छा तक समाप्त होने लगती है। लेकिन यह जीवन तो फिर भी चलता है। गीता में तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी जन तो न किसी के आने पर हर्ष मनाते हैं और न किसी के जाने पर शोक करते हैं। कहने सुनने में बड़ी अच्छी सी लगती हैं बातें। ऐसा लगता है जैसे ज्ञान से इस पीड़ा का हरण हो सकता है, लेकिन जिसके मन में पीड़ा होती है वो पीड़ा रह रहकर उठती है। आंखों से आंसू जैसे सूखने का नाम नहीं लेते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान तो हमें चाहिए। ऐसी एक घटना हुई थी उस बुढ़िया के साथ, जो बुढ़िया रहती थी किसी गांव में। उसका एक ही पुत्र था, आंखों का तारा था, उसे बहुत प्यारा था, बहुत लाड प्यार से जतन से उसने उसे पाला था, संभाला था। जवान हो गया था, देखकर मन प्रसन्न होता था, और कोई सहारा भी ना था, बस एक बेटा ही था उसका सहारा। और यह कहा कि अभी उसकी शादी की तैयारी कर ही रही थी वो, तो बस एक दिन जंगल को गया और जंगल में जाकर वापसी आ नहीं पाया। खबर आई तो पता चला कि उसे सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है। वह जीता जागता हंसता खेलता जंगल को गया था, लेकिन जब वापस आया तो उसकी लाश उसे मिली। लाश देखने का कोई अनुभव भी नहीं था और देखना भी नहीं चाहती थी। ऐसा नहीं था कि मृत्यु के विषय में जानकारी नहीं हो, लेकिन मोह आंखें बंद कर देता है। मोह तो बस पीड़ा से भर देता है दिल को, और तब जीवन ठहर जाता है। वो लाश पड़ी रही उस आंगन में। अड़ोसी पड़ोसी मित्र रिश्तेदार जमा होने लगे और कहने लगे कि अब इस दाह संस्कार कर देना चाहिए इस लाश का। लेकिन वो माँ मोह के बंधन में ऐसी बंधी हुई थी कि उस पुत्र की लाश से चिपट चिपट कर ऐसे रोती थी और किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी। लाश को दूर ले जाने की बात तो बहुत दूर की बात है साहब। वह कहती थी मेरा पुत्र जीवित हो उठेगा। घंटे बीते, एक दिन भी बीत गया। दूसरे दिन को भी लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मां है कि मानती ही नहीं। उसका हृदय है कि वो चिपका हुआ है अपने बेटे के साथ, और वो कहती कि मेरा बेटा जी उठेगा। दूसरे दिन भी लोगों के प्रयास असफल हो गए। जिम्मेवारी गांव वालों के ऊपर भी है, रिश्तेदारों के ऊपर भी है कि मां को समझाएं, बुढ़िया को समझाएं, लेकिन वो समझने का नाम नहीं लेती है। तब किसी एक विद्वान व्यक्ति को समझ में आया कि कोई रास्ता तो हो सकता है। उसने एक रास्ता खोज निकाला कि हमारे समझाने से नहीं समझती तो लेकिन हो सकता है किसी बुद्ध पुरुष के समझाने से समझ जाए, किसी ज्ञानी के समझाने से समझ जाए। इसका कोई ना कोई हल तो निकलना चाहिए, इसके हृदय को ठेस भी ना पहुंचे और इसके ज्ञान का उदय भी हो। तो पास के गांव में कोई एक ज्ञानी, एक साधु वहां पर प्रवचन करने के लिए आए हुए थे। तो ये व्यक्ति उनसे अनुरोध करते हैं कि माते, तुम्हारे दुख का कोई अंत नहीं है, लेकिन ये पुत्र ऐसे जीवित भी नहीं हो पाएगा। किसी विद्वान से मिलेंगे, किसी ज्ञानी से मिलेंगे तो शायद वह कोई रास्ता बता पाए, ये पुत्र जी उठे। हम गांव वालों की ऐसी सामर्थ्य नहीं है। एक पड़ोस के गांव में एक विद्वान आए हैं, एक ज्ञानी आए हैं, एक सज्जन आए हैं, उनसे पूछ लेते हैं, क्या पता वो कोई ऐसी युक्ति सुझाव दे दें जिससे कि ये पुत्र जी उठे। तुम यही तो चाहती हो कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाए। ये माँ उस प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लेती है, क्योंकि मेरे मन के अनुरूप कुछ भी होगा तो स्वीकार हो जाएगा। उस बुढ़िया के मन में बस यही भावना है कि ये पुत्र जीवित रहना चाहिए, ये मर नहीं सकता, और सबसे लड़ना चाहती है। तो ये चली जाती है उस व्यक्ति के साथ, उस सज्जन के पास, उस ज्ञानी के पास। कथा चल रही है, प्रवचन हो रहा है। थोड़ी देर बाद जब वह प्रवचन समाप्त होता है तो यह व्यक्ति इस बुढ़िया को मिलवा देता है उस साधु से। तो ये महिला कहती है कि मैं अपने पुत्र को जीवित देखना चाहती हूँ, क्या आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं? तो ज्ञानी व्यक्ति एक जवाब देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूं, बस मुझे एक मुट्ठी भर चने चाहिए। लेकिन यह याद रखना कि वो चने तुम अपने घर से नहीं ला सकती, तुम्हें किसी दूसरे के घर से लाने होंगे। और शर्त यह भी है कि उस घर से लेकर आना जिस घर में मृत्यु घटित ना हुई, जिस घर में कोई मरा ना हो आज तक, उस घर से एक मुट्ठी चने ले आओ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा।
ये बुढ़िया बहुत प्रसन्न होती है कि हमारे तो आसपास के गांव में, सभी गांवों में चने ही होते हैं, हमारे गांव में भी चने की फसल होती है, एक मुट्ठी तो क्या, मैं तो बोरी 2 बोरी ले आऊंगी। लेकिन ये सज्जन कहते हैं सिर्फ 1 मुट्ठी चने ले आओ, शर्त केवल इतनी सी है कि उस घर से चने लेकर आना जिस घर में कोई मृत्यु घटित ना हुई हो। तो जाती है वापस जल्दी से दौड़ती हुई अपने घर को पहुंचती है। घर में जाकर पड़ोसी का द्वार खटखटाती है और पड़ोसी से कहती है मुझे 1 मुट्ठी चने दे दो। माता 1 मुट्ठी की बात क्या है, तुम 1 बोरी ले जाओ। लेकिन याद आ जाता है कि क्या तुम्हारे घर में कोई मृत्यु हुई है, क्या तुम्हारे घर में आज तक कोई मरा नहीं है? कैसी बात करती हो माते, अभी 3 महीने पहले तो पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तब तो तुम्हारे घर से ना ले पाऊंगी। दूसरे पड़ोसी के यहाँ जाती है, उससे भी कहती है 1 मुट्ठी चने ले आओ। 1 मुट्ठी क्या माते, 1 क्विंटल 2 क्विंटल जितने चाहती उतने ले जाओ। लेकिन फिर पूछती है क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई? फिर जवाब मिलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है माते कि मृत्यु घटित ना हुई हो। मृत्यु तो शाश्वत नियम है, जो आएगा वो जाएगा, उसे जाना ही है। अगर यहाँ जीवन है तो मृत्यु भी है। चौथे घर में, 5वें घर में, पूरे गांव में जब चक्कर लगा के वापस लौट आती है तो पता चलता है कि किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया, किसी की पत्नी गई, किसी की बहन गई, किसी की माँ गई। ऐसा एक भी घर नहीं जिस घर में मृत्यु घटित ना हुई हो। ऐसा एक भी दिल नहीं जो दिल टूटा ना हो। ऐसा एक भी मन नहीं जिस मन में पीड़ा ना समाई हो। ये तो सबको झेलना है, यह तो जीवन का हिस्सा है, यह तो सबके साथ घटित होगा। और बस वो क्रोध बोध में बदल जाता है। वो जो ईश्वर के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था ना, मेरा ही घर क्यों मिला, मेरा ही बेटा क्यों छीना, मुझे ले लेता, वो क्रोध बोध में बदल जाता है कि जिसकी जितनी सांस लिखी है उसको ही जाना होगा, कोई रिप्लेस भी नहीं कर सकता किसी दूसरे को। और तब आकर के वो दाह संस्कार की अनुमति प्रदान कर दे। दोस्तों, घटनाएं घटित हुई हैं और महामारी ने जब विकराल रूप धारण किया है तो शायद ही कोई ऐसा दिल मिले जो पीड़ा से भरा हुआ ना हो। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसका कोई परिचित, कोई परिजन, कोई रिश्तेदार, कोई बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त ना हुआ हो। लेकिन दुख की इस लहर को संतुलित करने का रास्ता तो खोजना होगा। वह जो चला गया है उसके लिए अगर हम अपनी जान भी दे दें, तड़प तड़प कर व्याकुल होकर अपने प्राण भी दे दें, तो भी हम उसे वापस नहीं ला सकते। लेकिन जो बचा हुआ है उनके साथ ये अन्याय हो जाएगा। इस व्यवस्था को हमें ही संभालना होगा और इस व्यवस्था को संभालने के लिए पहले, सबसे पहले हमें अपने आप को संभालना होगा, अपने मन को शांत करना होगा, धैर्य बांधना होगा, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ानी होगी। तब जाकर ये मुश्किल सा रास्ता कट पाएगा, लेकिन कटेगा जरूर। तो आए हम सब प्राणपण से जुटें, इस मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे को सहारा दें, संबल दें, हौसला दें, अपने मन को शांति से भरें, उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें और यह ना सोचें कि रात बहुत काली है, सोचें यही कब सवेरा होने वाला है। उस ईश्वर की व्यवस्था में विश्वास रखें, अपने धैर्य को डगमगाने ना दें, अपने आप को संभालें, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को संभालें और इस व्यवस्था में बाधक बनने के बजाय साधक बने। इसी के साथ मैं विकेश भारती अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपसे अनुरोध कि अगर ये वीडियो आपको इस लायक लगा हो कि अन्य लोगों की मदद भी कर सकता है, दुख की इन घड़ियों में उन्हें भी कुछ शांति प्रदान कर सकता है, तो उस वीडियो को आप साझा अवश्य कीजिएगा।